गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स सब में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे कॉमन पोटेंशियल की। ठीक है, अभी तक हमने बात की है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की और उनमें कुछ अच्छे न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस किए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन पोटेंशियल। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। कॉमन पोटेंशियल आज मैं बात करूंगा कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल की बात करेंगे। देखो नेम इंडिकेट कर रहा है अपने आप में कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है ये देखो बेटा। सपोज करो आपके पास ये चार्ज कैपेसिटर है, ये चार्ज कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। सपोज करो हमारे पास एक चार्ज कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C1 है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V1 है। इस कैपेसिटर को हम दूसरे चार्ज कैपेसिटर से या अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दें। सपोज करो मैं दूसरा भी चार्ज कैपेसिटर ले लेता हूं, ये C2, ये भी पॉजिटिव और ऐसे नेगेटिव। इसका कैपेसिटेंस C2 है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। इंडिविजुअल इसका कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका कैपेसिटेंस बच्चों C2 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2। ठीक है, इन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं, प्लस प्लेट को प्लस से कनेक्ट कर सकते हो, माइनस को माइनस से। आप इसके रिवर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से। वो केस भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसा भी हो सकता था ये अनचार्ज हो तो V2 हम 0 भी ले लेते। तो जब हम किसी एक चार्ज कैपेसिटर को दूसरे चार्ज या अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और कब तक फ्लो करता है बेटा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, उसी पोटेंशियल को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। समझ गए ना कॉमन पोटेंशियल क्या है? तो ये तो हुआ कॉमन पोटेंशियल। अब कॉमन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो ऐसी कौन सी चीज है जो बिफोर कनेक्शन और आफ्टर कनेक्शन सेम रहेगी। इस प्लेट पे सपोज करो 10 कूलम चार्ज था, इस पे सपोज करो 20 कूलम चार्ज था। ठीक है, बाद में आपने इनको वायर से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा? इसका चार्ज इसमें, इसका चार्ज इसमें, टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा। इस प्लेट का चार्ज इस पे आ जाएगा या इसका इस पे चला जाएगा, तो चार्ज कंजर्व रहेगा। तो कैसे निकालेंगे कॉमन पोटेंशियल? यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज करेंगे। चार्ज बिफोर कनेक्शन, चार्ज बिफोर कनेक्शन is equals to charge after connection। ये सिचुएशन रहेगी बच्चों, चार्ज बिफोर कनेक्शन और चार्ज आफ्टर कनेक्शन। ठीक है, इनको मैं इक्वेट करने वाला हूं। देखो चार्ज हम पॉजिटिव प्लेट का देख लो या नेगेटिव का, एक ही बात है। चार्ज कितना होगा? पहले उस पे चार्ज होगा CV, तो C1 V1, और इस पे कितना था CV, C2 V2। ये तो बिफोर कनेक्शन। कनेक्शन के बाद क्या होगा? सपोज करो V1 इज ग्रेटर देन V2, तो चार्ज फ्लो करेगा C1 से C2। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और कब तक फ्लो करेगा बेटा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। तो फाइनली दोनों का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इसका भी V हो जाएगा, इसका भी V हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो फाइनल चार्ज कैसे लिखेंगे? C तो वही रहेगा, इनटू में V, कॉमन C2 इनटू में V दोनों का सेम हो जाएगा। देखो कैपेसिटेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, K
ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। के का वी और क्यू से कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने पहले आपको डिस्कस कर दिया है। फॉर्मूला तैयार हो गया, C1V1 प्लस C2V2, V कॉमन आ जाएगा C1 प्लस में C2, V कितना आ गया C1V1 C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला कब यूज करना है, जब हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया है। सपोज करो कई बार हम कनेक्शन रिवर्स कर देते हैं, कई खिलाड़ी हैं उनको कोई लेना देना नहीं है कॉमन से अनकॉमन से, वो अपनी मर्जी की करते हैं, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। ये लो बच्चों, कई बच्चे ऐसा भी तो काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसका नेगेटिव लिया इसका पॉजिटिव लिया, प्लस को माइनस से जोड़ दिया। इस टाइम कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, ये C1 और V1, इसका कैपेसिटेंस C2 और पोटेंशियल कितना है V2। तो यहाँ कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला कुछ नहीं करना है। अब देखो आपने पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया है, तो एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, तो प्लस का 10 माइनस का 5 ही बचेगा ना, तो अब डिफरेंस आ जाएगा। तो इस टाइम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, C1V1 माइनस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। नीचे माइनस नहीं आएगा भाई, नीचे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि टोटल चार्ज या तो पॉजिटिव ही बचेगा या नेगेटिव बचेगा। हमने मान लिया कि ये बड़ा है, ठीक है, इस पे चार्ज ज्यादा है, ये हमने कंसिडर किया है। अब देखो जब इस पे चार्ज ज्यादा होगा तो फाइनली दोनों पे प्लस प्लस रह जाएगा। अगर नेगेटिव ज्यादा होता तो दोनों पे फिर नेगेटिव रह जाता, फिर दोनों के यहाँ भी माइनस आता यहाँ भी माइनस आता, फिर कॉमन आके कट जाता, ठीक है। तो नीचे माइनस नहीं आएगा, बस यहाँ माइनस आएगा। तो कॉमन पोटेंशियल निकालने के फॉर्मूले समझ गए, पॉजिटिव को पॉजिटिव से या अपोजिट कनेक्शन हो, तो ये है बेटा कॉमन पोटेंशियल। इसमें सबसे जरूरी बात क्या है, ऐसा करने से एनर्जी का लॉस होता है। पहले इस कैपेसिटर में कुछ एनर्जी थी जब हमने कनेक्ट नहीं किया था, इस कैपेसिटर में भी कुछ एनर्जी थी, ठीक है। जब इन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया तो इसका चार्ज इसमें फ्लो करने लगा, तो चार्ज जब वायर से फ्लो करता है तो वायर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, पता है ना, हीटिंग इफेक्ट होता है, तो कुछ एनर्जी हीट में लॉस हो जाती है। तो पता करते हैं कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है। अब मैं बात करने वाला हूं इसमें लॉस ऑफ एनर्जी। किसकी बात करूंगा बच्चों, लॉस ऑफ एनर्जी। तो अब हम निकालेंगे इसमें लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा। वैसे डेरिवेशन कम इम्पोर्टेंट है लेकिन कंपटीशन में इनमें आ जाता है, तो एक बार देख लेते हैं लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा। कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं लॉस ऑफ एनर्जी। बोर्ड साफ करने के लिए भी मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, तो बेटा पढ़ लिया करो, पढ़ते हो ना। कई बच्चे लग रहे हैं कि सर ऑनलाइन क्लासेस है, कुछ होना नहीं जाना नहीं, बेटा बहुत मेहनत लगती है ऑनलाइन क्लासेस में भी। 1 घंटा वीडियो बनाने में लगता है, 3-4 घंटे अपलोड करने में लगते हैं, कई बार अपलोड वीडियो नहीं भी होता है, फिर भी हम ट्राई करते रहते हैं, ठीक है। तो सीरियसली ले चीजों को। एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, एनर्जी लॉस की बात करेंगे बच्चों। पहले कितनी एनर्जी थी कैपेसिटर में, दोनों में, C1 में C2 में, कनेक्शन करने के बाद दोनों में कितनी रही वो देखेंगे, ठीक है। तो बेटा इनिशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ C1V1 स्क्वायर, ये 1 में थी बिफोर कनेक्शन, और हाफ C2V2 स्क्वायर ये किस में थी, ये सेकंड में थी। आफ्टर कनेक्शन फाइनल एनर्जी कितनी हुई, हाफ C1V स्क्वायर, V दोनों का सेम हो गया था कनेक्शन के बाद, फाइनल एनर्जी हाफ C2V स्क्वायर। अब कौन सी एनर्जी ज्यादा है, इनिशियल ज्यादा है फाइनल। देखो इनिशियली आपके पास 100 रुपए है,
अब आपके पास 50 रुपए हो गए फाइनली, तो लॉस हो गया 50 रुपए का। तो कितना लॉस हुआ वो मैं निकाल सकता हूं, इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। अब देखो कई बच्चे को ये लगता है कि सर मुझे तो पता नहीं ये ज्यादा है ये ज्यादा है। अगर मैं इनिशियल में से फाइनल माइनस करूं, अगर पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब इनिशियल एनर्जी ज्यादा थी, फाइनल कम हो गई। फाइनल कम होने का मतलब क्या है, एनर्जी का लॉस हो गया बेटा, ठीक है। और अगर फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आने का मतलब क्या है, फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे इसका मतलब फाइनल वैल्यू कम है, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो मैं इनिशियल माइनस फाइनल कर रहा हूं और रिजल्ट आपको पॉजिटिव दिखा दूंगा, तो इससे प्रूव हो जाएगा ना कि इनिशियल ज्यादा है और फाइनल कम है। और फाइनल कम है इसका मतलब क्या है, एनर्जी कौन चुरा ले गया, आपके सामने मैंने पढ़ाया है। कहाँ गई एनर्जी, वायर के थ्रू जब चार्ज फ्लो करेगा तो हीट में कन्वर्ट हो जाती है वो एनर्जी। तो कुछ एनर्जी कैपेसिटर में रह जाती है, कुछ हीट में चली जाती है, ठीक है। तो कितनी हीट में चली गई, चलो पता करते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा ई या डेल्टा यू जो भी लिख सकते हो। तो इनिशियल माइनस फाइनल, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो आप देख ले, मैं जल्दी से कैलकुलेशन कर देता हूं, ठीक है। और V का वैल्यू आपको पता ही है, कॉमन पोटेंशियल कितना है, C1 V1 C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। हम वही केस लेके चलेंगे, प्लस से प्लस वाला, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो। ओके, करो इनिशियल माइनस फाइनल। 1/C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है क्या, 1/C1 V स्क्वायर प्लस में 1/C2 V स्क्वायर, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत खतरनाक होने वाली है, बहुत खतरनाक, डरावनी कैलकुलेशन है, बहुत खतरनाक कैलकुलेशन है। अपने दिल को थाम के बैठे, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो ये वीडियो ना देखें, नहीं, बहुत ही खतरनाक कैलकुलेशन होने वाली है। V का वैल्यू ये पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, नहीं। अब देखो कैसे इसको इजी बनाते हैं, या देखो 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। यहां से V स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसको तो ऐसे ही रखते हैं, माइनस यहां से 1/2 और V स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ V स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा C1 प्लस में C2 इज इक्वल्स टू, इसी को मैं आगे लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 1/2, यहां भी 1/2 कॉमन ले ले, ठीक है। C1 प्लस 1/2 कॉमन आ गया, C1 V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस V का वैल्यू पुट कर दो, ये रहा, स्क्वायर करना है इसका, तो देखो 1/2 तो रह जाएगा, 1/2 V का स्क्वायर करना है, ऊपर का अलग कर देता हूं, नीचे का अलग, C1 V1 C2 V2 का स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2 का स्क्वायर, और इंटू में C1 प्लस C2 है, C1 प्लस C2, ठीक है, हो जाएगा ना। एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा ये इससे, अब 1/2 होल से कॉमन आ जाएगा, फिर एलसीएम ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, 1/2 होल से कॉमन, बड़ा ब्रैकेट, ज्यादा बड़ा नहीं, बोर्ड छोटा है, ठीक है। 1/2 कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस में C2 V2 स्क्वायर, यहां पे बच गया ये माइनस, क्या करें, अपॉन में 1 लिख देते हैं, इसके 1/2 तो कॉमन आ गया, ऊपर ये बच गया माइनस, ठीक है। इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये ए हो गया, ये बी हो गया, होल स्क्वायर ओपन हो गया, अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है।
अब ये C1 प्लस C2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा C1 प्लस C2। इसी बोर्ड पे करेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। एलसीएम ले लेते हैं C1 प्लस C2, ठीक है। अब ये C1 प्लस C2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। पहले C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर यहाँ जाएगा C1 C2 V2 का स्क्वायर। पहले C1 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब C2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर। अब C2 का करेंगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है। माइनस हटा दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। पागल हो गया, स्क्वायर में नहीं। माइनस का देखो न्यूमेरिकल आ जाए तो इसका रिजल्ट याद कर लेंगे। 1% है कि डेरिवेशन भी आ जाए तो घबराना नहीं है, आ भी सकता है। तो माइनस करेंगे, माइनस 2C1 C2 V1 V2, जो कैंसिल हो रहा है उसे उड़ा दो। अब हम आंसर ही लिखने वाले हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है। C1 V1 स्क्वायर गया, ये गया अपने घर पे, वेरी गुड। C2 V2 स्क्वायर गया, वेरी गुड, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से C1 C2, यहाँ से C1 C2 और यहाँ से C1 C2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, बोलो C1 C2 C1 C2 C1 C2। तो बचे हुए टर्म में से डेल्टा E, ऊपर से C1 C2 कॉमन, तो यहाँ बच गया, कहाँ गया, यहाँ V1 स्क्वायर बचेगा, यहाँ V2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 C2 कॉमन चला गया, क्या बच गया 2V1 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बच गया, तो ये आ गया C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2C1 प्लस C2। इतनी एनर्जी लॉस होगी। मैंने बच्चों इनिशियल में से फाइनल माइनस किया है, मैंने बच्चों इनिशियल में से फाइनल माइनस किया है। इनिशियल में से फाइनल माइनस किया तो रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव। रिजल्ट पॉजिटिव आया, कैसे पता चला, C1 C2 का भी नेगेटिव हो नहीं सकते, कैपेसिटेंस और होल स्क्वायर का भी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इनिशियल में से फाइनल माइनस करने पर रिजल्ट पॉजिटिव आया, इसका मतलब इनिशियल एनर्जी ज्यादा थी, फाइनल एनर्जी कम हो गई। तो एनर्जी कहाँ गई, हीट में गई, कितनी गई, इतनी गई। तो एनर्जी लॉस का ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। याद हो गया, C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2C1 प्लस C2, ठीक है ना। तो नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, सो सिंपल, सो सिंपल। आगे बातें करें, आगे आज कुछ नया सिखाने वाला हूं। अब मैं बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा आपको। ये 2 केस ऐसे हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेटा। बोर्ड करने में यार बड़ा टाइम लगता है बच्चों, टाइम लगता है। 1 मिनट तो आपकी बोर्ड में लग जाती है। साथ साथ मैं आपको ये भी सिखा रहा हूं कि बोर्ड कैसे साफ करते हैं। नहीं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है भाइयों, कितनी मेहनत बोर्ड साफ करने में। चलो दिख तो जाएगा ही, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको 2 केस सिखा रहा हूं, ये दोनों ही केस मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, आईआईटी में भी आते हैं। इन 2 कॉन्सेप्ट को सीखना, जैसे मैंने स्फेरिकल सेल के कॉन्सेप्ट सिखाए थे ना, वो आईआईटी में भी काम आएंगे, बोर्ड में भी, नीट में भी। अब जो 2 टॉपिक सिखा रहा हूं वो ध्यान से समझना। पहला बच्चों केस 1, केस 1, केस 1 क्या है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वो बैटरी से कनेक्ट है और उसके बीच में फिर आप स्लैब रख रहे हो, तो क्या क्या इफेक्ट होंगे। दूसरा केस ये है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट नहीं है, फिर स्लैब रखेंगे तो क्या क्या इफेक्ट होंगे, ठीक है। ये सारी बातें करेंगे। व्हेन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर connect
with battery and a dielectric slab is introduced between plates of कैपिस्टर। ठीक है बच्चों, एक पैरेलल प्लेट कैपिस्टर है, पैरेलल प्लेट कैपिस्टर कनेक्ट विद द बैटरी and a dielectric slab is introduced between plates of capacitor, then तब क्या क्या होगा। देखो कहने का मतलब क्या है, मेरा मतलब ये है, एक कैपेसिटर है, और ये बैटरी से कनेक्ट है। अब आप इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, स्लैब इंट्रोड्यूस करने से तो मैं आपको क्या बताऊंगा, स्लैब इंट्रोड्यूस करने से पहले चार्ज क्या है, पोटेंशियल क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एनर्जी क्या है, एनर्जी डेंसिटी क्या है, और स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद ये क्या क्या हो जाएंगे, डबल होंगे, हाफ होंगे, ये सब देखना है, इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई। तो इधर तो मैं लिख रहा हूं बिफोर और इधर सिचुएशन होगी आफ्टर। बिफोर नहीं चल रहा मार्कर, बिफोर प्लेसिंग स्लैब, और इधर हो जाएगा आफ्टर प्लेसिंग स्लैब। ठीक है, स्लैब रखने से पहले, स्लैब रखने के बाद, दोनों सिचुएशन हम देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना बेटा, कई जगह यूज करूंगा मैं इनको। सबसे पहले बात करते हैं इस साइड पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, जब तक बैटरी कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है पोटेंशियल डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा, स्लैब रखने से पहले और स्लैब रखने के बाद। जब तक बैटरी कनेक्ट है तो इसका पोटेंशियल बैटरी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल में है, दोनों का एक एंड सेम, कहीं भी मान लो दोनों का एक एंड, जैसे यहाँ कनेक्ट है, एक एंड यहाँ कनेक्ट है, तो पैरेलल में V सेम रहता है। तो जब तक कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्ट है V रहेगा कांस्टेंट। तो पहले V जितना था आफ्टर B, पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, ये पोटेंशियल डिफरेंस है V, बाद में भी पोटेंशियल डिफरेंस V डैश, ये भी V के बराबर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि पहले कितना है पोटेंशियल डिफरेंस V, और बाद में भी पोटेंशियल डिफरेंस, बाद वाली टर्म को डैश से लिखेंगे, वो भी V रहेगा, और आंसर में हम लिखेंगे कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब कि सेम। तो एक चीज समझ में आ गई, जब तक बैटरी है V सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो कैपेसिटेंस की बात करते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है A/0/D। तो स्लैब से पहले फॉर्मूला था A/0/D। स्लैब रखने के बाद C डैश हो गया K/A/0/D। मैंने बताया था ना, स्लैब अगर मीडियम होगा तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, तो ये K इंटू C हो गया, C तो पहले था ही, तो K टाइम्स हो गया कैपेसिटेंस, इंक्रीज हो गया भाई। तो स्लैब रखने से कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होगा, बैटरी कनेक्ट हो या ना हो। तो बात समझ आ गई। तीसरी बात, Q इज CV होता है, नहीं, Q इज CV। अब न्यू चार्ज कितना हो जाएगा Q डैश, ये हो जाएगा C डैश V डैश,
सी डैश कितना हो गया के सी, वी डैश कितना है वी, सी वी कितना है ओरिजिनल चार्ज, तो चार्ज भी के टाइम्स हो गया, ये भी इंक्रीज हो गया। देखो बेटा v तो चेंज हुआ नहीं, c बढ़ गया तो q भी बढ़ जाएगा, c के टाइम्स है तो चार्ज भी के टाइम्स हो जाएगा, डायरेक्टली है। तीन चीजें समझ में आ गई। फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड E का फॉर्मूला था v/d, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में गैप। अब E डैश कितना हो जाएगा, E डैश हो जाएगा v डैश अपॉन में d डैश। अब v तो उतना ही है, पोटेंशियल डिफरेंस v उतना ही है, गैप भी हमने चेंज नहीं किया प्लेट के बीच का। भाई स्लैब ही तो इंट्रोड्यूस की है, गैप में तो कुछ नहीं किया ना बच्चों, गैप तो उतना ही है, तो ई रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कि स्लैब रखने के बाद भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। बहुत खुशी की बात। ए बी सी डी ई, एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हाफ सी वी स्क्वेयर। अब कितना हो जाएगा एनर्जी का हाफ सी डैश वी डैश का स्क्वेयर, ठीक है। सी का वैल्यू कितना हो गया के सी, सी डैश कितना है के सी, और वी डैश तो कितना है वी। हाफ सी वी स्क्वेयर को यू लिख सकता हूं, तो यू डैश कितना हो गया, ये भी के टाइम्स हो गया, ये भी इंक्रीज हो गया, मतलब कि एनर्जी भी बढ़ेगी। तो देखो बेटा कैपेसिटेंस बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया, एनर्जी भी बढ़ गई। लास्ट है एनर्जी डेंसिटी, दिख रहा है ना बोर्ड, लास्ट में दिख जाएगा, लास्ट में नीचे लिखूंगा तो इधर लिख देता हूं ए बी सी डी ई एफ, इसका एफ यहां लिख देता हूं। एफ में है एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, याद आ रहा है। तो इसमें एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, ये तो पहले है एनर्जी डेंसिटी पढ़ाया था ना, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो म्यू ई डैश कितना होगा 1/2, सेम एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम में स्लैब रखने के बाद मीडियम हो जाएगा, एप्सिलॉन एम आ जाएगा। नोट्स में ये मिस्टेक है, सही कर लेना। ई तो चेंज नहीं हुआ, ई डैश बराबर ई तो उतना ही रहा ना, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम आ गया, ई डैश की जगह ई रहेगा ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकता हूं, याद करो के होता है एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, इसको म्यू ई लिख दो, वहां पे के बच जाएगा, तो ये आ जाएगा के इंटू म्यू ई, ये भी इंक्रीज हो गया, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी भी बढ़ गया। तो आपसे ये 6 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं कि जब तक बैटरी कनेक्ट रहेगी तो किस पे क्या इफेक्ट होगा, ये आपको ध्यान से समझना है। आगे बात समझ में, केस 2 भी देख लो साथ साथ, इसी के साथ साथ समझ में आ जाएगा। केस 2, disconnect when a parallel plate capacitor disconnect with a battery and a dielectric slab is introduced between plates of parallel plate capacitor। अब हमने क्या किया, अब हमने कैपेसिटर को बैटरी से फुली चार्ज कर लिया। एक कैपेसिटर को बैटरी से फुली चार्ज कर लिया। फुली चार्ज करने के बाद बैटरी को कहा चलो भाई साइड हो जाओ, बैटरी को कर दिया बच्चों साइड, बैटरी साइड हो गई। अब स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे, अब देखेंगे किस पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये बिफोर प्लेसिंग वाली बात है और उधर आफ्टर है। देखो बैटरी है नहीं और स्लैब रख रहे, तो मुझे ये बताओ चार्ज कम ज्यादा होगा क्या, चार्ज तो उतना ही रहेगा। अभी इस पे चार्ज 10 कूलम है, स्लैब रखने से चार्ज थोड़ी ना बढ़ जाएगा। चार्ज कौन दे रहा था, चार्ज दे रही थी बैटरी है नहीं,
तो पहले चार्ज मान लेते हैं, इस पे कितना है Q। अब ये मत करना कि सर चार्ज को स्मॉल क्यू लिखें या कैपिटल क्यू, भाई कुछ भी लिख लेना, ठीक है। चार्ज कितना है Q पहले, बाद में कितना होगा चार्ज, Q डैश भी Q होगा, कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखना बेटा। जब बैटरी नहीं है तो चार्ज कौन करेगा, चार्ज कहां से आएगा, तो जब बैटरी थी V कांस्टेंट, जब बैटरी नहीं Q कांस्टेंट। ये समझने वाली बात है, आगे बात समझ में। देखो मैं B लिख देता हूं भाई, ऐसा ही होगा, नहीं D आ। कैपेसिटेंस कितना रहेगा वैक्यूम में, एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और वहां कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस तो हमेशा K टाइम्स हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं V की, Q इज इक्वल टू सी वी, V कितना हो जाएगा Q बाई सी। अब यहां बात करें, इसकी बात करते हैं, तो V का फॉर्मूला Q बाई सी, तो V डैश का हो जाएगा Q डैश बाई सी डैश, ठीक है। Q डैश तो चेंज हुआ नहीं, Q के बराबर है, C डैश हो गया KC, और Q बाई सी कितना है V, मतलब कि V बाई K हो गया, तो डिक्रीज हो गया पोटेंशियल 1 बाई के हो गया, V से V बाई के हो गया, कम ही होगा ना डिवाइड करेंगे तो, क्योंकि K का वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ज्यादा होता है, वैक्यूम के लिए 1, बाकी सभी मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1 होता है। A B C D इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू V बाई D, ठीक है। E डैश कितना हो जाएगा V डैश बाई D डैश। अब V डैश का वैल्यू कितना है V बाई K, तो V डैश की जगह कितना आ जाएगा V बाई K। D तो नहीं बदला भाई, D तो वही रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया V बाई D को E लिख दूंगा, E बाई K हो गया, तो ये भी तो डिक्रीज हो गया, इसमें तो सब डिक्रीज हो रहा है, बस ये भी डिक्रीज हो गया। एमसीक्यू में ये भी पूछ सकता है इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। ए बी सी डी ई एनर्जी Q स्क्वायर बाई 2C, एनर्जी के 3 फॉर्मूले पढ़ाए थे, अब मैंने एक चार्ज वाला लगा दिया। अब आप सोच रहे हैं सर चार्ज वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, जो चीज कांस्टेंट रहेगी वो फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत क्यों नहीं होगी वो अब समझ लेना, दिक्कत क्यों नहीं होगी, ठीक है। A B C D E, U की जगह बच्चों क्या आ जाएगा U डैश, Q की जगह Q स्क्वायर बाई 2C डैश, डैश है इस साइड के, सब डैश से लिख रहा हूं। अब देखो चार्ज तो चेंज हुआ नहीं, फायदा हो गया ना, तो दिक्कत नहीं होगी, Q सेम रहा, और C डैश कितना हो गया KC, Q स्क्वायर बाई 2C पहले वाली एनर्जी है, K बच जाएगा U बाई K, ये भी डिक्रीज। कैपेसिटेंस मैंने बता रखा है हमेशा इंक्रीज होगा, बैटरी हो या ना हो, और जब बैटरी नहीं होती तो देखो सभी डिक्रीज हो रहे हैं। लास्ट बच गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ABCDEF डैश 1/2 एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन m आ जाएगा, क्योंकि स्लैब आ गई है मीडियम। E की जगह क्या आ जाएगा E डैश का स्क्वायर, एप्सिलॉन m को क्या लिख देंगे K एप्सिलॉन नोट, K एप्सिलॉन नोट, और E डैश की जगह क्या लिख देंगे E बाई K, E बाई K, ओ सॉरी स्क्वायर है ना, E डैश की वैल्यू E बाई K, स्क्वायर करेंगे तो E स्क्वायर बाई K स्क्वायर, एक K कैंसिल हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर को लिख देंगे म्यू E, तो म्यू E बाई K, एक K बच गया नीचे, तो ये भी क्या हो गया डिक्रीज। तो ये 2 केस हैं, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं 2 मिनट लूंगा आपकी दोबारा से, मैं ये कहना चाह रहा हूं जब बैटरी कनेक्ट है तो V कांस्टेंट रहेगा, एक चीज क्लियर हो गई, स्लैब रखने से C हमेशा ही बढ़ेगा, 2 चीज क्लियर हो गई। जब 2 चीज क्लियर होगी तो Q इक्वल्स टू CV लगा के तीसरे की बात हो जाएगी।
ई का फॉर्मूला V/d, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, हाफ CV² Q² 2 से एनर्जी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर से एनर्जी डेंसिटी क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ तक करें, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने घर पे रहें, घर से बाहर ना घूमें। अब आपके पास मौका है पढ़ने का, आप ये ना समझें कि छुट्टियां चल रही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है, ये मौका है सेल्फ स्टडी का, ऑनलाइन पढ़ने का और कुछ नया करने का, ठीक है। थैंक यू।